हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था, उसके ऊपर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज़ आए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं जो नया वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा है या कोई भी टूरिस्ट वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा है, अगर आप पहली बारी उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पहली बारी में ही आपको वीज़ा मिल जाए, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा, तो उस चीज़ों का आप ध्यान रखिए। तो अगर आप उन चीज़ों को ध्यान रख के अपनी फ़ाइल लगाएंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 100% आपको पहली बारी में वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। चलो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि क्या होता है कि लोग अपनी आईटीआर ही फाइल नहीं करते। जैसे इंडिया में एक ट्रेंड है कि लोग आईटीआर फाइल नहीं करते। तो अब अपना टाइम पे आईटीआर फाइल कीजिए। देखिए, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है या ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो कम से कम 3 साल की आईटीआर आपको चाहिए। कनाडा के लिए 2 साल की आईटीआर चाहिए। तो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की हुई पहले, तो आप जल्द से जल्द अपनी आईटीआर फाइल करना शुरू कर दीजिए और टाइम पे आईटीआर फाइल कीजिए। डिले मत कीजिए, उसको लेट मत कीजिए। जो लास्ट डेट है उससे पहले आप अपनी आईटीआर फाइल कर दीजिए। अगर आपने सपोज करो 3 आईटीआर फाइल की हैं और वो आपने लगा दी हैं आपके फाइल में और तीनों ही डिलेड है, तीनों ही मतलब आपने लेट फाइल किया, तो इससे आपका जो इंप्रेशन है बहुत गंदा पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर में। उससे वो देखेंगे कि आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, आप जो आप फाइनेंशियल बनाने में आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तो आपका आपका इंप्रेशन जो है वीज़ा ऑफिसर पे अच्छा नहीं पड़ेगा। तो उसके कारण आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। और जैसे कनाडा में क्या है कि 2 साल की आईटीआर चाहिए होती है, तो अगर आपकी आईटीआर टाइम पे नहीं फाइल हुई और दोनों ही आपकी डिलेड फाइलिंग है, दोनों ही आपने फ़ाइन दिया फिर उसमें बाद में फ़ाइल किया, तो इससे साफ ही जाहिर होता है कि वीज़ा ऑफिसर पकड़ लेगा कि आपने उसी वक्त आईटीआर फाइल की है। जब एजेंट ने आपको कहा तो आपने एकदम फाइल कर दी और आपने उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो उससे भी आपका वीज़ा है जो रिफ्यूज़ हो जाएगा। आप चाहे जितने मर्जी पैसे खर्च लीजिए अपने आईटीआर को फाइल करने के लिए, उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखिए। अपनी जो आईटीआर है वो टाइम पे फाइल कीजिए और लास्ट डेट से पहले फाइल कीजिए, उसी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सपोज करो आपने 3 आईटीआर फाइल करनी है, अगर उसमें एक डिलेड है, एक लेट किया तो चल जाएगा। पर आपकी अगर तीनों ही लेट है, दोनों ही लेट है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आईटीआर टाइम पे फाइल कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पॉइंट में। तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट आप आज आज से ही बनानी शुरू कर दीजिए। जब भी आपने अपना वीज़ा की फ़ाइल लगानी है तो उससे कम से कम, मैं जो एडवाइस करता हूँ, कम से कम 6 महीने नहीं तो 1 साल पहले आप अपनी 1 साल पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब आप वीज़ा की फ़ाइल लगाने वाले होंगे तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी बनी होगी और आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो लोग क्या करते हैं कि वेट करते रहते हैं। वो मतलब जब जिस दिन उनका मूड बनता है कि हमने वीज़ा अप्लाई करना, तो उस दिन जाके वो बैंक स्टेटमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए उनको टाइम लगता है और टाइम में फिर उनको मतलब फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, उनको नेगेटिव भी आते हैं उनके रास्ते में। तो फिर वो बाद में अपना जो फाइल है प्रॉपरली बना नहीं पाते। वो कोई बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाता, कोई कुछ करता, कोई फाइनेंशियल से पैसे डाल के लगवाता है, तो उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसको बहुत, देखो किसी किसी को मिल जाता है उस चीज़ का बेनिफिट, वो डिपेंड करता है। अगर आपने बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट लगाया या कोई किसी से पैसे डलवा के बनाया, वो डिपेंड करता है आपके जॉब पे, आपके काम पे, कि आप कैसा काम करते हैं। उस हिसाब से उनको बेनिफिट मिलेगा। हर एक को उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ ये आपकी एक बैंकिंग हिस्ट्री है या फाइनेंशियल हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री एक दिन में नहीं बनती, हिस्ट्री को बनाने में वक्त लगता है। तो आप पहले ही इस चीज़ के लिए पहले ही इस चीज़ के लिए तैयार रहिए और इसको आप स्टार्ट कर दीजिए जल्द से जल्द। तो इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तो तीसरे पॉइंट पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जॉब प्रोफाइल जो जिनकी है, जो कहीं पे काम करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब करते हैं चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। अगर उनकी सैलरी कैश में मिलती है उनको, तो उनको अपनी सैलरी है वो अकाउंट में लेनी शुरू करनी चाहिए। और जितनी भी उनकी सैलरी है, जो भी इनकम है, उसको अपने अकाउंट में डलवाइए और उसके मैचिंग ही आप अपनी आईटीआर फाइल कीजिए, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर को कोई शक ना रहे आपके इनकम के ऊपर। तो उससे आपकी जो वीज़ा फाइलिंग है ईजी हो जाएगी, आपकी परफेक्ट वीज़ा फाइल बनेगी और उससे आपको जो वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस है बहुत बढ़ जाते हैं। और जब आपकी जो इनकम है वो बैंक अकाउंट में आपके आएगी,
तो आप उसमें बैंक स्टेटमेंट इजीली बना सकते हैं। आप अपनी जो स्पेंडिंग है वो गूगल पे, पेटीएम या फ़ोनपे से कीजिए या अपने डेबिट कार्ड से कीजिए। क्रेडिट कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे या डेबिट कार्ड से, अपने डेबिट कार्ड जिसको हम कहते हैं एटीएम कार्ड भी कहते हैं, उससे आप अपनी शॉपिंग करके जो भी पैसे स्पेंड करने हैं तो आप बहुत अच्छी खासी अपनी बैंक स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो वो साथ की साथ ही बन जाएगी। आपके रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं आप उससे कीजिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट में। इसमें मैं आपको बिजनेस प्रोफाइल के लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो कैसे अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाएं, कैसे अपनी जो फाइल है वो स्ट्रॉन्ग बनाएं। सबसे पहले तो ये है कि जो वो काम कर रहे हैं, कोई भी जो बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा है चाहे बड़ा है, उसको आप रजिस्टर करवाइए। चाहे आप एमएसएमई सर्टिफिकेट लीजिए, चाहे आप लोकल बॉडी के पास किसी के पास उसको रजिस्टर कराइए या शॉप एक्ट के अंडर रजिस्टर कराइए, चाहे जीएसटी लीजिए, जीएसटी नंबर ले लीजिए। तो उससे क्या है कि आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर हो जाएगा। चाहे आप एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लीजिए, आप उद्योग आधार सर्टिफिकेट ले लीजिए, उससे क्या है कि आपका जो बिज़नेस है वो रजिस्टर हो जाएगा और आपका प्रूफ बन जाएगा बिज़नेस का। इसके बाद आप अपने बिज़नेस के नाम से करंट अकाउंट खोलिए और जो भी ट्रांजैक्शन है बिज़नेस के रिलेटेड वो उसमें से कीजिए, और उसमें से जो भी आपका प्रॉफिट आता है वो उसको धीरे धीरे अपने सेविंग अकाउंट में डालिए और उसकी फिर आप एक हेल्दी बैंक स्टेटमेंट बनाइए। तो इसमें भी आप जो करंट अकाउंट की स्टेटमेंट और जो सेविंग बैंक अकाउंट की जो आपकी स्टेटमेंट है वो भी आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से या डेबिट कार्ड से आप बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं, और आप उसको यूज़ करके अपनी स्ट्रॉन्ग एक बैंक स्टेटमेंट बनाइए। तो आप इसको जितनी जल्दी से जल्दी करेंगे आपको फ़ायदा होगा। आप कम से कम, जैसे आपने जब फाइल बनानी है, कम से कम 6 महीने पहले आप बनाना शुरू कीजिए या 1 साल पहले बनाना शुरू कीजिए। एकदम मत बनाइए, एकदम बना के आप फाइल लगाएंगे तो उसका आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं एग्रीकल्चर प्रोफाइल के जो लोग हैं, जो या डेयरी फार्मिंग करते हैं, जो लोग और इस तरह के एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं, जिनके ऑर्चर्ड्स हैं, फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं, या जिनके कोई सब्जी का काम करते हैं, जैसे सब्जी वगैरह लगाते हैं, वो काम करते हैं। तो जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप काम करते हैं, उन लोगों की जो प्रोफाइल है उसमें ऐसे कि जो भी आप फसल बेचते हैं उसकी जो पैसे आपके अकाउंट में आने चाहिए। जैसे जे फॉर्म है आपके नाम से, वो तो बहुत अच्छे हैं और आपके अकाउंट में उसकी जो पेमेंट आए तो बहुत अच्छी है। तो आप उस बैंक बैलेंस को फिर मेंटेन कीजिए, उस बैंक अकाउंट को मेंटेन कीजिए। जो भी खर्चा आप उस अकाउंट में से कीजिए, आप सारे पैसे मत निकलवाइए। और उसमें क्या है कि आप धीरे धीरे अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाइए। जब आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी, उसमें एक हेल्दी बैंक बैलेंस होगा, तब आप अपनी फाइल को अप्लाई कीजिए। उसके बाद ये है कि आप एग्रीकल्चर में अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं तहसीलदार से, और अपनी आईटीआर भी फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर से इनकम है तो आप आईटीआर फाइल कीजिए, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो अगर आप टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो आपको सारी इनकम है जो आपकी टैक्स फ्री होगी। आपकी चाहे 10 लाख इनकम है, 20 लाख है, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो आप इजीली आप एक आईटीआर फाइल कर सकते हैं हर साल। तो वो भी आपकी जो फाइल को स्ट्रॉन्ग करने में बड़ी मदद करेगी और आपको जो उससे वीज़ा इजीली ग्रांट हो जाएगा। तो ये थे थोड़े से जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि आप पहली बारी वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आपको पहली बारी वीज़ा ग्रांट हो सकता है, कनाडा टूरिस्ट वीज़ा और कोई भी जो वीज़ा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा है, चाहे शेंगन वीज़ा है, शेंजन वीज़ा, यूके का वीज़ा, किसी भी कंट्री का वीज़ा है, इन पॉइंट्स को आप फॉलो करके अपना वीज़ा पहली बारी में ही ग्रांट करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको कुछ नई बातों का पता लगा होगा और आपको अपने क्वेश्चंस और डाउट्स का आंसर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार ही आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पे एक बेल आइकन आता है, आप उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, जो ये वीडियो पे मेरा नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके मेरे से आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे को ऑफिस में आके मिल सकते हैं और अपनी जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल है या ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीज़ा की जो फ़ाइल है फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से बनवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।